Hello, my dear friends. Myself, Dr. Sonu Kumar. Today we will discuss about पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए के पैकेजिंग के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक है क्लास 12 के चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो हम लोग बात करने वाले हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए के बारे में हमको जानना है। तो सबसे पहले हम डीएनए के बारे में जान लें थोड़ा बहुत कि डीएनए क्या होता है, चार्ज कैसे होते हैं, एसिडिक होता है या बेसिक होता है। फिर इसके लेंथ के बारे में हम बात करेंगे कि सिंगल सेल के अंदर लेंथ कितना होता है। अगर हम डीएनए की बात करें तो ये हमारा जो डीएनए है ये होता है डबल हेलिक्स। ठीक है दोस्तों, ये तो आप सभी को पता होगा। क्लास 11 में आपने बायोमॉलिक्यूल पढ़ा होगा चैप्टर, उसमें आपने पढ़ा होगा कि डीएनए एक तरह का क्या है, बायोमॉलिक्यूल है। वो कैसा होता है, डबल हेलिकल मॉडल होता है, जिसको वाटसन एंड क्रिक ने ये मॉडल दिया था। अगर हम बात करें कि सेल के अंदर, ये हमारा सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर हमारा ये क्या है, डीएनए। ठीक है, पूरी तरह से पैक है। उसकी लेंथ कितनी होती है, तो हम बात करेंगे डीएनए की, तो ये 2.2 मीटर इतना इसका लेंथ होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि डीएनए के पास चार्ज कैसा होता है, तो डीएनए दोस्तों ये निगेटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। दूसरी बात कि ये जो डीएनए हमारा है ये एसिडिक है या बेसिक है। तो हम बात करें अगर इसके पीएच की, तो ये होता है एसिडिक। ठीक है, डीएनए की जो लेंथ होती है एक सिंगल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के अंदर, वो क्या होता है 2.2 मीटर। बात करें चार्ज कैसा होता है, तो ये नेगेटिवली चार्ज होता है। दूसरी बात, इसका पीएच क्या होता है, एसिडिक होता है या बेसिक होता है, तो दोस्तों ये कैसा होता है, एसिडिक होता है। जब आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो उसमें आपने इसके पूरे डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा। जब हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे, पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे जो आपस में जो स्टैंड होते हैं, डबल स्टैंड कैसे जुड़े होते हैं, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, या फिर इसका नाइट्रोजनस बेस है एटीजीसी, वो कैसे जुड़े होते हैं प्यूरिन और पैरिमिडिन से। तो ये तो हो गई एक जनरल नॉलेज कि निगेटिवली चार्ज और एसिडिक होता है। ठीक है, अब देखिए निगेटिवली चार्ज है, ठीक है, और कैसा है, एसिडिक है, तो इसका एक ये अलग बिहेवियर है। ठीक, अब इसको जब हम पैक करेंगे तो एक ऐसे सिस्टम में पैक करेंगे कि जो अगला जिसमें हम पैक करेंगे वो कैसा हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, और उसका पीएच वैल्यू कितना हो, बेसिक हो। कैसा हो, बेसिक हो। जहां पे हमें इसको पैक करना है उसका चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, और क्या होना चाहिए, पीएच वैल्यू बेसिक होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम उदाहरण के तौर पे समझे कि जैसे मान लीजिए अगर कोई हस्बैंड और वाइफ है, ठीक है, तो कभी भी दो मेल आपस में हस्बैंड और वाइफ नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि दोनों का चार्ज क्या है, सेम है, दोनों मेल है। तो दोनों में जो अट्रैक्शन है वो क्या होगा, अट्रैक्शन तो होगा नहीं, रिपल्सन का काम करेगा। जैसे अगर हम बोले कि दोनों के पास क्या है, निगेटिव चार्ज है। आपने मैग्नेट देखा होगा, मैग्नेट नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो जब हम आपस में नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को जब आपस में लाते हैं तो क्या करते हैं, रिपल्सन कॉज होता है। क्या होता है, एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर खींचते हैं, दूर भेजते हैं। उसी तरह अगर हम इस डीएनए को पैक करते समय एक ऐसे सिस्टम में रखें कि वो भी क्या हो, निगेटिव चार्ज हो और कैसा हो, एसिडिक हो, तो क्या ये आपस में जुड़ पाएंगे, नहीं जुड़ पाएंगे, क्या करेंगे, दूर जाएंगे। तो हम एक ऐसा सिस्टम लेते हैं, इसके अपोजिट डीएनए अगर निगेटिव चार्ज है तो कैसा अगला जो चार्ज जिसमें हम पैक करेंगे उसका चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये एसिडिक है तो ये कैसा होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। ठीक है, ये एक बेसिक जानकारी है। ठीक है, डीएनए का साइज आपको पता चल गया, 2.2 मीटर होता है एक सिंगल न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करेंगे कि पैक कैसे करेंगे, क्या क्या ऐसे एलिमेंट है, क्या क्या ऐसे प्रोटीन है जो पैकेजिंग में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, जैसा भी बने आप देख लीजिए, समझिए कि हाँ डीएनए स्ट्रक्चर। ये आपको इंड पता है, क्यों हमने 3 5 लिखा है, बायोमॉलिक्यूल आपने पढ़ा होगा। OH और CH3 माइनस PO4 माइनस
फ्री में पे होता है। ये आपका डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है, क्या डबल हेलिक्स मॉडल। इसको हम पैक करते हैं, कैसे करते हैं, क्या क्या हमें सामान चाहिए पैक करने के लिए, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमें डीएनए का एक डबल स्ट्रैंड मॉडल चाहिए, डीएनए डबल स्ट्रैंड चाहिए, ठीक है, जिसको हमें पैक करना है, ठीक है। और पैक करते समय क्या क्या लगेगा वो देखिए। हमें चाहिए हिस्टोन, क्या चाहिए, हिस्टोन प्रोटीन, क्या चाहिए, हिस्टोन प्रोटीन। उसके बाद ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये 8 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते, तो 4-5 टाइप के होते हैं, ठीक है। कितने टाइप के, 5 टाइप के। देखिए कैसे हम एक टाइप के करते हैं। जैसे एक हम यूज करेंगे इसमें H1, क्या यूज करेंगे, H1 हिस्टोन प्रोटीन 1। दूसरा हम इसमें यूज करेंगे H2A, क्या यूज करेंगे, H2A। सेकेंड हम यूज करेंगे H2B, क्या यूज करेंगे, H2B। थर्ड हम यूज करेंगे H3 और H4। ये हमारे हिस्टोन प्रोटीन है, क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। अब ये हिस्टोन प्रोटीन पैकेजिंग में कैसे काम आते हैं इसके बारे में देखते हैं। डीएनए के पैकेजिंग के लिए क्या चाहिए, डीएनए का एक स्ट्रैंड चाहिए, डबल स्ट्रैंड। हिस्टोन प्रोटीन चाहिए जो क्या है, H1, H2A, H2B, H3, H4, ठीक है। इसको कुछ लोग H3C, H3D ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग नॉर्मल ऐसे सिंपल लिखते हैं H3 और H4, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग पैक कैसे करेंगे इसको। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। ध्यान से देखिए तो कैसे हम पैक करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं हिस्टोन प्रोटीन। आपने देखा था कैसे, कितने टाइप के हिस्टोन प्रोटीन थे, 5 टाइप के, ठीक है। ये मैं हिस्टोन प्रोटीन बना रहा हूं, सर्कल 1 2 3 4। H1 को अभी हम साइड में रखते हैं, ठीक है। H1 को अभी हम साइड में रखते हैं। पहले हम लेते हैं H2A, H2B, H3, H4, ठीक है। ये हमारे पास 4 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन आ गए, ठीक है। अब इसको हमें पैक कैसे करना, अरेंज कैसे करना। इन सबको हम क्या करेंगे, एक सर्कल ऐसे बना लीजिए, ठीक है। इसके जस्ट पीछे ये 4 आपको बॉल टाइप के दिख रहे हैं, जस्ट इसके पीछे 4 और अरेंज कर दीजिए। ये हो जाएगा H2, ये हम 2 यूज करेंगे, 2 2 2। H4 मतलब 2 यूज करेंगे, H3 2 यूज करेंगे, H2B 2 यूज करेंगे और H2A 2 यूज करेंगे, ठीक है। ये टोटल कितने हो गए, 8। कितने हो गए, 8। 4 हमने आगे लिया, H2A, H2B, H3, H4। जस्ट इसी के बैक या फ्रंट पे जहां भी आपको सुविधा लगे, बस हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि कैसे अरेंज करना, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने ऐसे लगा दिया मार्कर, अगर दूसरा तो मैं बता देता आपको कैसे करना है। ये बात समझ में आ रही है आपको कि कैसे करना है, ठीक है। अब अगर इसको हम देखें स्ट्रक्चर, एक रफ स्ट्रक्चर बना लें, तो हमको देखने में कुछ इस टाइप का दिखेगा, एक ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। इसमें आपके क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है, क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। 4 आगे 4 पीछे, ठीक है। अब क्या करना है कि हमने हिस्टोन प्रोटीन ले लिया और हमने एक चीज और लिया था, क्या, डीएनए। क्या लिया था, डीएनए। अब डीएनए को क्या करना है, इसी के ऊपर हमें पैक करना है। तो मैं ये रफ करके दूसरा पैक करके बता रहा हूँ आपको। ये चीजें आपको समझ में आ गई, कैसे क्या क्या लेना है, कितने टाइप के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को जो हमने हिस्टोन प्रोटीन लिया था, इसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बोलते हैं दोस्तों, हिस्टोन ऑक्टामर। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, डीएनए को पैक करना है। क्या करना है, डीएनए को पैक करना है। ये अपने पास डबल हेलिक्स, यहां मैं बना दे रहा हूं डबल हेलिक्स, ये डीएनए है, ठीक है। इसी को 2.25 मीटर है, ठीक है। इसके ऊपर क्या करना, पैक करना है। अभी हमारा ये वाला प्रोटीन बचा है, ठीक है, इसको अभी हमने यूज नहीं किया। सॉरी। तो ये आपका डीएनए ऐसे रैप कर रहा है, ठीक है। 2 बार ऐसे रैप करेगा,
डबल स्टैंड बना दे रहे हैं इसको। ये हमने बना दिया इसको डबल स्टैंड, ठीक है। बस समझ जाइए कैसे क्या करना है। ये हमने एक बार राउंड किया, फिर इसी को 2 बार राउंड कर दिया, ठीक है। ये किसके ऊपर हमने राउंड किया? हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, जिसको हमने कंप्लीटली क्या बोला? हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बोला? हिस्टोन ऑक्टामर। सेम दूसरा हिस्टोन ऑक्टामर हम यहां लगाएंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस ऐसे करेंगे। ये डबल हेलिक्स है, ठीक है, समझ लीजिएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हिस्टोन ऑक्टामर, इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं? 2 बार सर्कल करके डीएनए को क्या कर रहे हैं? रैप कर रहे हैं। अब देखिए, इस हिस्टोन ऑक्टामर और इस हिस्टोन ऑक्टामर के बीच में ये जो लेंथ है, ये जो डीएनए, इसको क्या बोलते हैं? लिंकर डीएनए। क्या बोलते हैं? लिंकर डीएनए, ठीक है। ये एक हिस्टोन ऑक्टामर को दूसरे हिस्टोन ऑक्टामर को क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल दिए? लिंकर डीएनए, ठीक है। अब ये जो हमारा बच्चा है, अब देखिए हमने रैप तो कर दिया, ठीक है। अब ये आपस में खुल ना जाए, क्या ना हो जाए? खुल ना जाए। इसको बाइंड करने के लिए अब हम यूज करेंगे क्या? H1 हिस्टोन प्रोटीन। क्या यूज करेंगे? H1 हिस्टोन प्रोटीन। तो इसके ऊपर हम ऐसे लगा देंगे। आपके एनसीईआरटी के बुक में भी सेम इसी टाइप की क्या बनी है? एक स्ट्रक्चर बनी है, आपने देखा होगा राइट साइड वाले पेज पे, ठीक है। एक सर्कल बना, सर्कल के ऊपर ऐसे 2 बार डीएनए का हेलिक्स किया, ऊपर एक H1 प्रोटीन बना, ठीक। ये एक सिंगल, इसको हम अब क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं? इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। ये हिस्टोन ऑक्टामर प्लस ये 2 राउंड सर्कल, इन सबको मिला के क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं दोस्तों? न्यूक्लियोसोम, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो डीएनए इसके ऊपर सर्कल हो रहा है, इसके अंदर बेस पेयर कितने होते हैं? क्या बोला मैंने? ये जो हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर ये जो डीएनए आपका जो 2 बार राउंड कर रहा है, इसके पास टोटल बेस पेयर, नाइट्रोजनस बेस पेयर कितने होते हैं? तो वो टोटल होते हैं 200 200 बेस पेयर। समझ आ गया? इस तरह से ये ऐसे पैक होते होते एक लिंक बनाता है, एक चैन बनाता है। क्या बनाता है? चैन। इस चैन को बोलते हैं, देखो आपने देखा होगा मोतियों की माला, ठीक है, या कोई भी माला जिसमें गुड़िया लगी हो, ठीक। तो एक धागा होता है। क्या होता है? धागा। धागे के अंदर हम क्या लगाते हैं? बीड्स लगाते हैं, जिसको हम गुड़िया बोलते हैं, मोती बोलते हैं, जो पर्ल बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं? माले धागे के अंदर इस तरह से हम बीड्स लगा देते हैं, ठीक है। तो एक चैन बन गई। क्या बन गई? चैन। अब इस पूरे चैन को, ये हो गया स्ट्रिंग और ये हो गया आपका हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। इसको हमने क्या बोला? हिस्टोन ऑक्टामर। अब ये किस तरह से दिख रहा है? बीड्स लाइक स्ट्रक्चर, बीड्स लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। धागे के ऊपर बीड्स लाइक स्ट्रक्चर, टोटल मिला के क्या बोलेंगे? बीड्स ऑन स्ट्रिंग। क्या बोलेंगे? बीड्स ऑन स्ट्रिंग। एक ये मोतियों की माला की तरह दिखने वाला क्या है? डीएनए का पैकेजिंग है। क्या है? डीएनए का पैकेजिंग। अब आप सोचेंगे कि हमको 2.2 मीटर पैक करना है, किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। तो अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो इसके आगे बारे बात करें। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। ये वाली बात समझ में आई आपको? इस सिंगल को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। इसके पास टोटल नाइट्रोजन बेस पेयर कितना होता है? 200। कितना होता है? 200। इसको आपस में लिंक करने के लिए, ताकि ये खुल ना जाए, कौन सा प्रोटीन यूज करता है? H1। कौन सा यूज करता है? H1। सॉरी, इसको मैं रब कर रहा हूं। आगे देखिए, ये हमारा बन गया क्रोमैटिन। क्या बन गया? क्रोमैटिन। बीड्स ऑन स्ट्रिंग, न्यूक्लियोसोम, ये लिंकर डीएनए, लिंकर डीएनए, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ये एक लंबी चेन बन गई। इसको हमने टोटल क्या बोला? बीड्स ऑन स्ट्रिंग। इसके आगे एक हमारे पास ट्यूब एक और होती है, इसको जानने की जरूरत है नहीं, लेकिन हम बता दे रहे हैं। न्यूक्लियोप्लाज्मिन बोलते हैं, ठीक है।
इसके अंदर से चैन गुजरता है, इसके अंदर से जब चैन ये निकलता है तो ये और हाईली कंडेंस हो जाता है। क्या होता है? और हाईली कंडेंस। अभी तो ये आपको दूर दूर दिख रहा है, तो ये इस तरह से दिखेगा, कुछ डीएनए का स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह से दिखने लगेगा आपको। ये डबल हेलिक्स है, ठीक है। तो ये और क्या हो गया? कंडेंस हो गया। क्या हो गया? कंडेंस। अब ये अरेंज होके क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। क्या बना लेता है? क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर। इसी क्रोमोसोम के अंदर आपका ये क्या है? पूरा अरेंजमेंट है। किसका? क्रोमैटिन का। क्रोमैटिन के अंदर क्या क्या है? हिस्टोन अट्टामर प्रोटीन है, डीएनए है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड करके ये एक चेन बना रहा है, ठीक है। आगे जाके ये और हाईली कंडेंस हो जा रहा है, और कंडेंस होके क्या बना रहा है? क्रोमोसोम। क्या बना रहा है? क्रोमोसोम। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो पूरा प्रोसेस था ये था पैकेजिंग ऑफ डीएनए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।